प्रिय विद्यार्थियों, तो स्वागत है आप सभी का हमारी इस न्यू क्लास में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि अभी आपके दिसंबर में है जो आपके हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड का है जो एग्जाम होगा, तो उसी का सिलेबस है जो ये आपकी स्क्रीन पर रखा है, जिसमें आपके 50 नंबर की है जो सामान्य हिंदी पूछी जाएगी, 10 नंबर की इंग्लिश और 25 नंबर की राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर और आपके 15 नंबर का होगा आपके साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। ये तो आपके एग्जाम के बाद ही होगा, ये तो आप पास कर ही लोगे। तो इसी पैटर्न के आधार पर मैं आपके इंग्लिश को छोड़कर आर्ट एंड कल्चर एंड हिंदी का मॉडल पेपर लेके आया हूं, जो आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है। अगर आपने इसके क्वेश्चन कर लिए तो समझ लो आपका सिलेक्शन कहीं नहीं गया। ठीक है गाइज, बस आप अंत तक वीडियो को देखते रहना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की दमदार, जानदार, शानदार एवं मसालेदार क्लास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 रहा आपके स्क्रीन पर मॉडल पेपर का कि बातारी फुलवारी की रचना किसने की। ठीक है, बातारी फुलवारी नामक जो है कविता, उसकी रचना है जो किसने की। ऑप्शन ए है विजयदान देथा, ऑप्शन बी है राठौर पृथ्वीराज, या ऑप्शन सी है पद्मनाथ, या ऑप्शन डी है ईश्वरदास। तो आप सभी को पता ही है कि बातारी फुलवारी की रचना की थी आपके विजयदान देथा ने। राइट आंसर है ऑप्शन ए। मैं जब तक क्वेश्चन पढ़ूं और ऑप्शन पढ़ूं तब तक आप अपने मन में है जो आंसर सोचो, फिर साथ में कमेंट भी करो, और फिर मैं जब आंसर बताऊं तब आप मिला लो। आपका वक्त ज़्यादा जया नहीं करूंगा, सीधे फैक्ट टू फैक्ट बात करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि राजस्थान में जाम्बेश्वर का मेला किस संप्रदाय का लगता है। जाम्बेश्वर का मेला है जो किस संप्रदाय का लगता है। ऑप्शन ए है कि विष्णु संप्रदाय, ऑप्शन बी है वल्लभ संप्रदाय, ऑप्शन सी है गौड़ीय संप्रदाय, या ऑप्शन डी है वैष्णव संप्रदाय। मतलब ये आपको ये पूछना चाहता है कि जाम्बेश्वर का मेला है जो किस संप्रदाय से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है आपके विष्णु संप्रदाय। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि राजस्थान में भीलों का कुंभ मेला कहलाता है। ऐसा कौन सा मेला जो भीलों का कुंभ कहलाता है। ठीक है, थोड़ा सा एग्जामिनर आपको घुमा के पूछेगा, लेकिन आप मेरे विद्यार्थी हो, आपको घूमना नहीं है। ऑप्शन ए है कि आशापुरा का शिव मेला, ऑप्शन बी है आयड़ माता का मेला, ऑप्शन सी है बांसवाड़ा बसंत पंचमी मेला, या ऑप्शन डी है बेणेश्वर शिव मेला। तो आपके भीलों का महाकुंभ है जो है बेणेश्वर शिव मेला, जो आपके लगता है नवा टापरा डूंगरपुर में। कहाँ लगता है? नवा टापरा डूंगरपुर में। अब आप कमेंट करके बताओगे ये कब लगता है, कौन सी तिथि को लगता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि किस त्योहार को काली गाय और काले तिलों का दान किया जाता है। एक ऐसा त्योहार जिस पर काली गाय और काले तिलों का दान किया जाता है। गाइस, सभी प्रकार के क्वेश्चन है हिंदी के, मतलब पूरे कल्चर के सभी है, आप बस देखते रहो, पूरा मॉडल पेपर सेट किया हुआ है। ऑप्शन ए है सटतिला एकादशी, ऑप्शन बी है भाद्रपद शुक्ल एकादशी, ऑप्शन सी है माघ कृष्ण एकादशी, ऑप्शन डी है चैत्र कृष्ण एकादशी। तो काली गाय और काले तिलों का जिन दान किया जाता है जिस दिन, वो है आपके षटतिला एकादशी। षटतिला, इसमें भी आपके तिला है और इसमें भी है तिल। राइट आंसर है ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि गौतम ऋषि महादेव मेला कहाँ पर आयोजित होता है। गौतम ऋषि का महादेव मेला कहाँ पे आयोजित होता है। ठीक है, ऑप्शन ए है करौली, ऑप्शन बी है सिरोही, ऑप्शन सी है बीकानेर, या ऑप्शन डी है जयपुर। तो गौतम ऋषि का महादेव मेला कहाँ पे आयोजित होता है, आपको लगाना है कमेंट में आंसर नंबर 5, और आपको इसका ऑप्शन करना है कमेंट, और मैं इसका आंसर आपको कमेंट में ही दूंगा। ठीक है, मैं भी तो देखूं आप कितना बता पाते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, ये आपकी हिंदी से है कि जहां आकाश और पृथ्वी मिले हुए जान पड़ते हो उसको वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द में क्या कहेंगे। बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है गाइस कि जहां आकाश एवं पृथ्वी, मतलब कि जहां आकाश एवं पृथ्वी साथ में मिलते हो उसे क्या कहते हैं वाक्यांश के एक शब्द। ऑप्शन ए शिप्र, ऑप्शन बी शिप्रहस्त, ऑप्शन सी क्षितिज, या ऑप्शन डी क्षिति। तो जहां आकाश और पृथ्वी साथ में मिलते दिखाई देते हैं उसे कहते हैं क्षितिज। क्या कहते हैं? क्षितिज। ऑप्शन से राइट। ठीक है, बस हिंदी के भी है, सभी के। ये देखो रिपीटेड क्वेश्चन है आपके राजस्थान पटवार एग्जाम अभी 2025 में ही आया हुआ है। पहली शिफ्ट में था कि जिसकी तुलना न हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, मतलब जिसकी तुलना ही न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए है असाधारण, ऑप्शन बी है अतुलनीय, ऑप्शन सी निराला, या ऑप्शन डी है अत्यंत सुंदर। तो जिसकी कोई तुलना न हो उसे हम एक शब्द में कहेंगे अतुलनीय। क्या कहेंगे? अतुलनीय। ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, सभी प्रकार के क्वेश्चन है, आप बस अंत तक देखते रहो। ठीक है, हिंदी के, कल्चर के, मतलब सभी है,
और ये सभी पीओ की हुई है ज़्यादातर, देख लो दिए हुए कौन से एग्जाम आए हैं जिसको डिप्टी जैसे एग्जाम में भी ऐसे आते, तो आपका तो लेवल ही 10 तक का ही है, आप क्यों टेंशन ले रहे हो, आप बस मैं जो लाता हूँ देखते रहो। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अनिश्चित जीविका वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। अनिश्चित जीविका के लिए वाक्यांश के लिए कौन सा सार्थक शब्द है, तो ऑप्शन ए है आकाशीय, ऑप्शन बी है आकाशवर्ती, ऑप्शन सी है आकाशचारी या ऑप्शन डी है आकाशमुखी। तो अनिश्चित जीविका के वाक्यांश के लिए एक शब्द है आपके आकाशवृत्ति, ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर आकाशवृत्ति। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 9 है कि गोगामेडी पशु मेला कहाँ लगता है। ठीक है, आपको बताना है कि गोगामेडी पशु मेला किस जिले में लगता है, किस जिले में लगता है। ये आपके गोगा जी का मेला है तो किस जिले में लगता है, तो ऑप्शन ए है हनुमानगढ़, ऑप्शन बी है गंगानगर, ऑप्शन सी है चूरू या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नन्हे मुन्ने बच्चों, गोगामेडी पशु मेला आपके लगता है हनुमानगढ़ में। कहा, हनुमानगढ़ में। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, आप बस अंत तक देखते रहो, बहुत मेहनत की है गाइस, मॉडल पेपर बनाने में बहुत टाइम लगता है, क्वेश्चन ढूंढने पड़ते हैं, फिर पीपीटी बनानी पड़ती है, मतलब बहुत समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि राजस्थान में कागज पर जो चित्र उकेरे जाते हैं उसे क्या कहा जाता है। कागज पर जो चित्र उकेरे जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है मांडड़ा, ऑप्शन बी है सांझी, ऑप्शन सी है फड़ या ऑप्शन डी है पाना। तो राजस्थान में कागज पर जो चित्र उकेरे जाते हैं उन्हें कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों पाना। क्या, पाना। कागज को हम हमारी स्थानीय भाषा में पाना ही कहते हैं, इसलिए ऐसे ही याद आ जाएगा पाना। राइट आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि फोल्दरी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है। फोल्दरी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है। ऑप्शन ए बाजू में, ऑप्शन बी गले में, ऑप्शन सी पैर की अंगुली में, ऑप्शन डी हाथ की अंगुली में। तो फोल्दरी नामक आभूषण आपके जहाँ पहना जाता है वो है पैर की अंगुली में। राइट आंसर ऑप्शन सी में। जब तक आपको मतलब यहाँ स्क्रीन पर बताऊँ तब तक आप भी अपने मन में सोचते रहो और कमेंट करते रहो और अपना आंसर मिला लो कि अगर आपका गलत तो नहीं हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है कि हाँ भाई ये बहुत ही मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है और एक शब्द में कहे तो ये एग्जामिनर का दामाद है, मतलब बार बार घूम फिरा के कोई प्रश्न पत्र हो ये आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लेता है कि थेवा कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। थेवा कला के लिए ऑप्शन ए भीलवाड़ा, ऑप्शन बी प्रतापगढ़, ऑप्शन सी जोधपुर या ऑप्शन डी बीकानेर। तो थेवा कला के लिए जो आपके जिला प्रसिद्ध है वो है आपके प्रतापगढ़। ये आप कैसे भी याद रखो, आपको इस हाई कोर्ट 4th ग्रेड वाला एग्जाम तक तो ये याद रखना ही होगा और समझ लो ये प्रश्न तो आपके छप गया गारंटी से, क्योंकि बहुत मतलब बढ़िया क्वेश्चन है। और आप अभी आपने देखा ही होगा कि ये कर्मचारी चयन बोर्ड तो कैसे प्रश्न पूछता है। कर्मचारी चयन बोर्ड तो आपके पूछता है सब PYQ, कैसे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। ठीक है, और मैं वही लेके आया। क्वेश्चन नंबर 13 है कि राजस्थान में जलवा पूजन कब किया जाता है। राजस्थान में जलवा पूजन कब किया जाता है। ऑप्शन ए बच्चे के जन्म के कुछ दिन पश्चात, ऑप्शन बी है कि बच्चे के जन्म से पूर्व, ऑप्शन सी है बच्चे के मुंडन संस्कार के समय, ऑप्शन सी है बच्चे के अन्नप्राशन संस्कार के समय। तो ये आपके 16 संस्कारों में से शामिल है। तो जलवा पूजन आपके किया जाता है बच्चे के जन्म के कुछ दिन ही पश्चात। राइट आंसर है ऑप्शन ए, जलवा पूजन किया जाता है बच्चे के जन्म के कुछ दिन पश्चात। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि हाँ ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा है इसलिए आप वही पूछूंगा, मैं नहीं बताऊंगा इसका क्वेश्चन, लेकिन मैं पढ़ तो देता हूँ कि पेजन नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है जो दीपावली के अवसर पर किया जाता है। पेजन नृत्य है ऑप्शन ए मेवाती, ऑप्शन बी मेवाड़ी, ऑप्शन सी वागड़ी या ऑप्शन डी हाड़ौती। यहाँ शॉर्ट टाइपिंग मिस्टेक है, वागड़ होना चाहिए था। ऑप्शन सी वागड़ी या ऑप्शन डी हाड़ौती। तो पेजन नृत्य आपके राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है वो आपको लगाना है आंसर में 14 नंबर और करना है कमेंट। क्या करना है, कमेंट। क्वेश्चन नंबर 15 है कि ये थोड़ा सा हिस्ट्री का आ गया, लेकिन कोई बात नहीं, हिस्ट्री और कल्चर तो आपस में जुड़ी हुई है, आपको पता ही है कि किस सभ्यता का उत्खनन कार्य डॉक्टर VN मिश्र के निर्देशन में हुआ। आप बताना है कि VN मिश्र किस सभ्यता के उत्खनन करता थे, बस किसी एक नाम से मतलब है कि डॉक्टर VN मिश्र। तो ऑप्शन ए आर्य सभ्यता, ऑप्शन बी है कालीबंगा सभ्यता, ऑप्शन सी है बागोर सभ्यता या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ये वैसे लिखा हुआ ही आ गया, तो आप अभी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बागोर सभ्यता। कौन सी सभ्यता, बागोर सभ्यता से जो है आपके डॉक्टर VN मिश्र का संबंध है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, ये आपको पटवार एग्जाम में 2025 में पूछा गया है, हिंदी का क्वेश्चन है।
थोड़े से आज मैं भी चाहता हूँ कि हिंदी के क्वेश्चन कम हैं, इसलिए मैं आगे से ज़्यादा लाने का प्रयास करूँगा। क्वेश्चन में थोड़ा है कि निम्नलिखित में से प्रज्ञ का विपरीतार्थक शब्द होगा। विपरीतार्थक मतलब आपको पता ही है, विलोम शब्द। अब आपको पता नहीं कि प्रज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए महाप्रभु, ऑप्शन सी विज्ञ, ऑप्शन सी अज्ञ या ऑप्शन डी विज्ञान। तो प्रज्ञ का विलोम शब्द होगा आपकी अज्ञ। क्या? अज्ञ। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि उपजाऊ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। उपजाऊ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। यहाँ एक शब्द दिया हुआ है उपजाऊ, उसका विलोम शब्द क्या होगा। ये भी आपके राजस्थान पटवार एग्जाम 2025 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो ऑप्शन ए है उपार्जन, ऑप्शन बी है उर्वरा, ऑप्शन सी है बंजर या ऑप्शन डी है हरित। तो उपजाऊ शब्द का आपके विलोम शब्द होगा बंजर। राइट आंसर ऑप्शन सी या फिर से। ठीक है। हाँ भाई, ये आपके आभूषणों से क्वेश्चन है कि सभी टॉपिक से क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। ये प्रयास किया मैंने कि निम्न में से मेहमद किसे कहा जाता है, या फिर हमारी मतलब भाषा में पूछ जाए तो मेहमद आभूषण कहाँ पहना जाता है। तो ऑप्शन ए है कि सिर का आभूषण, ऑप्शन बी है भीलों की चुन, ऑप्शन सी है नाक का आभूषण, ऑप्शन डी है पुरुषों का अंग वस्त्र। थोड़ी सी मेरी भाषा में मतलब आपको कठिनाई महसूस हो रही होगी, इसलिए प्लीज माफ करना। नया आदमी हो, इतना पता नहीं है कि निम्न में से मेहमद आभूषण में मेरी भाषा में पूछ लेता हूँ, छोड़ना इस एग्जाम की भाषा की। मेहमद आभूषण कहाँ पहना जाता है। तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा, सिर का आभूषण। मेहमद आभूषण आपको पहना जाता है सिर में। ठीक है। ऐसे ही पूछ जाएगा, ये मेरी टाइपिंग मिस्टेक होगी, माफ करना। क्वेश्चन नंबर 19 है कि जहूर खां मेवाती उमर फारूक मेवाती किसके वादक हैं। वाह भाई, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और ये तो याद दोहरा रहता है, इसलिए मैंने भी नीचे थोड़ा सा अटका लिया है। लेकिन आप अटका नहीं सकते, क्योंकि आपको तो एग्जाम तक याद रखना है, आपको याद ही रखना पड़ेगा। मैं कोशिश करता हूँ कि आप याद कर लो कि जहूर खां मेवाती और उमर फारूक मेवाती किसके वादक है। ऑप्शन ए चिकारा, ऑप्शन बी है भपंग, ऑप्शन सी है रबाब या ऑप्शन डी है रबाज। तो जहूर खां मेवाती और उमर फारूक मेवाती आपके वादक है भपंग के वादक। आप बताओ कि भपंग का जादूगर किसे कहा जाता है, कमेंट कीजिए। राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है। हाँ भाई, ये तो थे तो तोरणी है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि तोरण मारना किसका प्रतीक है। ऑप्शन ए है विजय का, ऑप्शन बी है विवाह का, ऑप्शन सी है किसी की हत्या करने का, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। पढ़ लो जल्दी से नौकरी लग जाओ, तब सच में ये प्रैक्टिकल करोगे तोरण मारने वाला। मरना तो बस कुछ नहीं है, आप समझदार हो कि तोरण मारना किसका प्रतीक है। अभी ज़्यादातर है जो मेरे महानुभव जो होशियार है वो करेंगे विवाह का, लेकिन ये विवाह का प्रतीक नहीं है। हाँ, ये कार्यक्रम होता विवाह में ही है तोरण मारने वाला, लेकिन ये आपके प्रतीक है विजय का। अगर आपने आर्ट एंड कल्चर में जो टॉपिक होता है रीति रिवाज एवं परंपरा वाला, वो अगर गहराई से डीपली से पढ़ा है तो भी आप इसका आंसर आसानी से कर दोगे गाइज, कि तोरण मारना आपके प्रतीक है विजय का। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि ये तो मोटा है, थोड़ा सा मोटा परिवर्तन को नहीं, कि निम्न में से कौन सा आभूषण राजस्थानी परिवेश में दांत से संबंध रखता है। मेरी प्यारी भाषा में पूछूं तो इसका है कि कौन सा आभूषण दांत में पहना जाता है। ऑप्शन ए है अर्शी, ऑप्शन बी है रखन, ऑप्शन सी है तावीत या ऑप्शन डी है नवरत्न। तो जो आभूषण आपके दांत से संबंध रखता है वो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों है रखन। कौन सा? रखन। राइट आंसर ऑप्शन बी। इसमें दांत के आपके मतलब दो फेमस आभूषण है वो ही पूछे जाता है घूम फिरा के। एक तो है आपके चूप और दूसरा है ये आपके रखन। ठीक है। ये देखो आप एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप देखते रहो। क्वेश्चन नंबर 22 है कि अरे 22 तो भाई मोटो है कि रण नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा हाथों में तलवार लेके किया जाता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि ऑप्शन ए है मेवाती, ऑप्शन बी है मेवाड़, ऑप्शन सी है हाड़ौती, ऑप्शन डी है मालवी। तो रण नृत्य राजस्थान के है जो मेवाड़ क्षेत्र में पुरुषों द्वारा हाथों में तलवार लेके किया जाता है। इसकी ट्रिक है, मेवाड़ क्षेत्र में महाराणा प्रताप, राणा संगा, राणा कुंभा सभी मतलब तलवार के बहुत ही कला कलम कटार के धनी थे। तो राइट आंसर आपको रखना है मेवाड़, ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है।
इतनी मेहनत करता हूँ, आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमेशा आपके सामने मॉडल पेपर लेके आऊँगा। ये सीरीज मैंने स्टार्ट किया, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक मैं रुकने वाला नहीं हूँ। हमेशा अच्छे से अच्छे, बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन लाने का प्रयास करता रहूँगा। बस आपका सपोर्ट चाहिए, आपको कुछ नहीं करना है, हमेशा क्लास देखनी है, वीडियो को लाइक करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हो सके आपके काम का लगे तो प्लीज़ किसी और को शेयर कर सकते हो। ज़्यादा तो मैं कुछ कहूँगा नहीं। आपका कंपटीशन एग्जाम में वक्त मतलब ऐसे ही आपको नहीं करना है जया। इसलिए क्वेश्चन नंबर 23 है कि संगीत राज नामक कृति किस राजपूत शासक की रचना है। संगीत राज नामक कृति किस राजपूत शासक की है। ऑप्शन ए है महाराणा जयसिंह, ऑप्शन बी है महाराणा प्रताप, ऑप्शन सी है बप्पा रावल या ऑप्शन डी है महाराणा कुंभा। तो संगीत राज नामक रचना है वो है आपके महाराणा कुंभा की। किसकी? महाराणा कुंभा की। कुंभा को यह आपको कहा जाता है कला, कलम और कटार का धनी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि 24 थोड़ा सा मतलब फिट कर लेता हूँ बेटी की। गियरसन ने वागड़, ये फिर वागड़ जो आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाने वाली बोली को क्या कहा है। गियरसन ने एक तो आपकी जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में जो बोली बोला जाती है उसे मतलब वागड़ी तो कहती है हमारी भाषा में, इसलिए डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र को हम वैसे वागड़ क्षेत्र भी कहते हैं। तो गियरसन ने उसको और किस नाम से मतलब वागड़ी बोली को यही बोलना चाहता है और किस उपनाम से पुकारा है। तो ऑप्शन ए है मालवी, ऑप्शन बी है गुजराती, ऑप्शन सी है मेवाड़ी, ऑप्शन डी है भीली। तो डॉक्टर अब्राहम गियरसन ने जिसने आपके है जो वागड़ी बोली को कहा है भीली बोली। क्या? भीली बोली। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब आपको ये भी पूछ सकते हैं कि वागड़ी बोली को क्या कहते हैं? भीली बोली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि राजस्थान में पैरों की अंगुलियों में पहने जाने वाला आभूषण क्या कहलाता है। वो आभूषण जो राजस्थान में है जो पैरों की अंगुलियों में पहना जाता है। तो ऑप्शन ए है अचकन, ऑप्शन बी है तकिया, ऑप्शन सी है बिछिया, ऑप्शन डी है गोखरू। तो पैरों की अंगुलियों में पहना जाने वाला आभूषण है आपके बिछिया, बिछिया। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है कि शहरी जनजाति के लोग सबसे ज़्यादा किस जिले में रहते हैं। वहाँ पे बड़ी बढ़िया क्वेश्चन है आपके जनजाति वाले टॉपिक से कि शहरी जनजाति के लोग सबसे ज़्यादा किस जिले में रहते हैं। तो ऑप्शन ए है चूरू, ऑप्शन बी है जोधपुर, ऑप्शन सी है पाली या ऑप्शन डी है बारा। आपको बताना है कि शहरी जनजाति के लोग सबसे ज़्यादा किस जिले में रहते हैं। आप सोचिए फिर मैं बताता हूँ। ठीक है। अब आपने सोच ही लिया होगा तो मैं ही आपको बता देता हूँ कि शहरी जनजाति के लोग आपके रहते हैं कौन से जिले में? बारा जिले में। कौन से में? बारा। ठीक है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 27 ये आपकी हिंदी से आ गया, थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 27 है कि शब्द व उसके पर्यायवाची के बेमेल जोड़े का चयन कीजिए। इसमें से 3 तो ऐसी है जो है आपके मेल और एक ऐसा जोड़ा है जो बेमेल है। तो ऑप्शन ए है गणेश का पर्यायवाची होता है मोददाता, राइट है। ऑप्शन बी है गे का होता है, अरे ऑप्शन बी गेहूं का धाम, यही राइट है। ऑप्शन सी कपड़ा का वस्त्र, ये भी राइट है। या ऑप्शन डी कुबेर का आपकी अर्ची नहीं होता है। अर्ची आप कुबेर का नहीं है तो आप ये कमेंट करके बताओ कि अर्ची है जो किसका होता है। ठीक है। तो इसका वैसे 27 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 4 ऑप्शन है, चारों में से मतलब ये 3 तो अग्नि के पर्यायवाची शब्द है। मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको। अग्नि के पर्यायवाची शब्द आग, अनल, पावक, वही न, कृष्णाणु, मतलब बहुत सारे हैं। तो अग्नि का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन ए है वहिनी, ये तो है। ऑप्शन बी है अब्र, ये तो नहीं लग रहा है, ये नहीं है। ऑप्शन सी है कृषाणु या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपके अब्र है, यह आपके अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन 29 है कि राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का भी कुछ प्रभाव है। राजस्थान की आपके है ना टॉपिक है ना भाषा एवं बोलियाँ, तो उसमें ये है आपके हैं कि राजस्थान की किस बोली पर है जो मराठी भाषा का भी कुछ प्रभाव है। तो ऑप्शन ए है मारवाड़ी, ऑप्शन बी है मेवाती, ऑप्शन सी है हाड़ौती या ऑप्शन डी है बागड़ी। तो राजस्थान की है जो आपकी मतलब हाड़ौती बोली पर है जो आपकी मराठी बोली भाषा का भी कुछ प्रभाव है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 30 है कि वंश भास्कर के लेखक कौन है। वंश भास्कर एक मतलब कवि है, उसके लेखक कौन है। ऑप्शन ए है जगजीवन, ऑप्शन बी है चंद्रप्रदायी, ऑप्शन सी है सूर्यमल मिश्र या ऑप्शन डी है जयचंद्र सूरी।
तो वंश भास्कर के आपके लेखक हैं सूर्यमल मिश्र। ये तो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। वंश भास्कर के लेखक हैं सूर्यमल मिश्र, ऑप्शन सी राइट। और चंद्रपट दाई तो आपको पता ही है कि पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं, पृथ्वीराज के रासो के लेखक है और पृथ्वीराज के दरबारी विद्वान भी थे। इन्होंने एक दोहा कहा था कि 4 भाष 24 गद अंगुल अष्ट प्रमाण। पूरा तो सॉरी मुझे नहीं याद है, लेकिन इतना याद है। कृष्ण वित्तीशक जैसलमेर में हमीरा गांव के निवासी पेंपे खां किस लोक वाद्य के लिए प्रसिद्ध थे? ये वाद्य थोड़ा सा गलत है, इसके लिए त्रुटि है, क्षमा चाहता हूँ। कि हमें तो क्वेश्चन से मतलब है कि हमीरा गांव के निवासी पेंपे खां किस लोक वाद्य यंत्र से संबंधित थे? ऑप्शन ए है सुरनाई, ऑप्शन बी है कामायचा, ऑप्शन सी है खड़ताली, ऑप्शन डी है भपंग। तो जैसलमेर के हमीरा गांव के निवासी पेंपे खां आपके संबंधित थे सुरनाई वाद्य यंत्र से। कौन से? सुरनाई से। वैसे दे ही रखा है, इसको छोड़ो आप ये याद रखो, ऑप्शन ए राइट आंसर सुरनाई से। किससे? सुरनाई से। अगला क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्न में से मेमंत किसे कहा जाता है? मुझे क्यों लग रहा है कि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आज की क्लास में रिपीट हुआ है, तो इसका आंसर आप कमेंट करो। रिपीट हुआ है तो फिर मैं बताता हूँ कि मेमंत किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए सिर का आभूषण, ऑप्शन बी भीलों की चूनर, ऑप्शन सी नाक का आभूषण, या ऑप्शन डी पुरुष का अंग वस्त्र। तो राइट आंसर आपको बताया ही था, ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है कि ये आपके थोड़ा सा हिंदी से है। हिंदी तो बड़ी हिंदी है कि हिंदी का आपके देखो 4th ग्रेड में रोल भी ज़्यादा है तो हिंदी के प्रश्न भी बड़े आते हैं। स्क्रीन पूरी ढक जाती है मेरी। ये आपके डिप्टी जेलर में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा शब्द इच्छा का पर्यायवाची नहीं है? 3 तो इच्छा के पर्यायवाची से और 1 नहीं है। तो ऑप्शन ए है लास, ऑप्शन बी है इप्सा, ऑप्शन सी इया, या ऑप्शन डी है स्प्रह। तो आपके इच्छा का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो है लास, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कौन सा? लास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्न में से अक्रजा किसका पर्यायवाची? अक्रजा, अक्रजा तो कोई त्रुटि हो तो क्षमा करना, मतलब ऐसा ही पढ़ा जा रहा है। अक्रजा किसका पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है यमुना, ऑप्शन सी है नर्मदा, या ऑप्शन डी है कावेरी। तो अक्रजा आपके है जो यमुना का पर्यायवाची शब्द है। किसका? यमुना का। राइट आंसर ऑप्शन बी, यमुना का पर्यायवाची शब्द है। किसका? ये यमुना का है जो पर्यायवाची शब्द है आपके अक्रजा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि अभी बहुत ही कम क्वेश्चन बचे हैं। प्लीज़ गाइस आप वीडियो को अंत तक देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत मेहनत लगती है, आप बस ये सब्सक्राइब कर दें, कुछ नहीं और सब्सक्राइब, और हमेशा क्लास देखें। मेरा बस मकसद ये है कि आप क्लास देखें। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ कि काल के आधार पर क्रिया के मुख्य कितने भेद होते हैं? काल के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 8, या ऑप्शन डी है 2। तो काल के आधार पर आपके क्रिया के जो भेद होते हैं वो है 3। राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्न में से सकारात्मक क्रिया युक्त वाक्य कौन सा है? ऑप्शन ए मैं घड़ा भरता हूँ, ऑप्शन बी उसका सिर खुजलाता है, ऑप्शन सी जी घबराता है, या ऑप्शन डी वह लज्जा रही है। इसका आंसर आप कीजिए कमेंट, तब तक मैं आपका इंतजार करता हूँ। तो सुनो आप है ना, बाद में कमेंट में क्वेश्चन नंबर 35 लगाना और बता देना। अब इस टाइम का मैं इसलिए ज़्यादातर मैं बस 4 ही क्वेश्चन है बता देता हूँ। आप कमेंट में लगाना क्वेश्चन नंबर 35 और फिर बता देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्न में से सकारात्मक क्रिया युक्त वाक्य कौन सा है? एक ऐसा वाक्य जो सकारात्मक क्रिया युक्त है। सॉरी ये तो आपको यार नहीं, ये तो आपको कमेंट में पूछा था ना, वो है सॉरी। क्वेश्चन नंबर 37 है कि किस वाक्य में सकारात्मक क्रिया रूप है? ये अलग है। ऑप्शन ए है लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं, ऑप्शन बी है कबूतर आकाश में उड़ रही है, ऑप्शन सी है बच्चा सो रहा है, ऑप्शन डी है मैं समाचार पत्र पढ़ रहा हूँ। तो राइट आंसर ऑप्शन डी इज राइट आंसर, मैं समाचार पत्र पढ़ रहा हूँ। कौन सा? ऑप्शन डी राइट आंसर, ऑप्शन डी है आपका राइट आंसर, मैं समाचार पत्र पढ़ रहा हूँ। आपकी सकारात्मक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्न में से संधि की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण विकल्प है। संधि की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण विकल्प है। ऑप्शन ए है भानुदे, ऑप्शन ए है भानुदय, ऑप्शन बी है सु प्लस सुप्ति प्लस सुषुप्ति, ऑप्शन सी है सट प्लस मास प्लस षण्मास, या ऑप्शन डी है इति प्लस आदि इत्यादि। तो आपके मेरे हिसाब से संधि की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण विकल्प है ऑप्शन बी सु प्लस
सुप्ति बराबर सुसुप्ति न होना चाहिए, यहाँ कुछ और होना चाहिए। वो आपको व्याख्या में कल बताता हूँ, आज थोड़ा सा समय का अभाव है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 39 है कि संधि विच्छेद की दृष्टि से कौन सा विकल्प, उसमें तो पूछा था सही नहीं है और इसमें पूछा है कि कौन सा विकल्प सही है। तो ऑप्शन ई है अन्वेषण बराबर अनु प्लस एसन, ऑप्शन बी है वाग्म्य प्लस वाक्म्य, ऑप्शन सी है दिग्गज प्लस दिग प्लस गज, ऑप्शन डी है अजंत बराबर अच्छ प्लस अंत। तो आपके इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, ये आपके विकल्प सही है। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, यह आपको कमेंट में बताना है। मैंने 2 बार तो क्लास में बता दिया, इसलिए पूछ रहा हूँ कि वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए है भवई, ऑप्शन बी है बंजारी, ऑप्शन सी कालबेलिया, ऑप्शन डी है गरासिया। तो इसका आपको लगाना है क्वेश्चन नंबर 40 कमेंट और बताना है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, कल भी आपके लिए ऐसे ही क्लास आएगी। जब तक आपका 4th ग्रेड का एग्जाम नहीं हो जाता हाईकोर्ट वाला, तब तक आपके क्लास आएगी। तो आप हमेशा क्लास अटेंड करते रहना, सपोर्ट करते रहना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।